हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायतों में आने वाली केंद्रीय वित्त की धनराशि के बारे में। और दोस्तों, हम सभी ग्राम पंचायतों से जुड़े हैं और ग्राम पंचायत जुड़े तो हमारा अधिकार होता है कि चीज़ों को हम समझ पाएँ और कैसे क्या चीज़ें कहाँ से हो रही हैं उसको भी हम अच्छे से जानें। तो ऐसे में हम बताएंगे आपको केंद्रीय वित्त की जो एक बड़ी धनराशि आती है हमारे ग्राम पंचायतों में, अब जो कि 4 पार्टों में भेजी जा रही है और वो भी जो भेजी जा रही है वो टाइड और अनटाइड के माध्यम से भेजी जा रही है। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वो टाइड और अनटाइड की धनराशि हम कैसे जानें कि हमारे ग्राम पंचायत के खाते में धनराशि जो आ रही है वो टाइड की किस्त आई है या फिर अनटाइड की किस्त आई है, या फिर हम इसके बारे में आज जान लेते हैं कि टाइड और अनटाइड को किस तरह से सही रूप से भुगतान किया जाना है किन कामों में। तो आज की वीडियो में इन सब पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। हमारा जो केंद्रीय वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग जो है उससे जो धनराशि हमको टाइड और अनटाइड के रूप मिलती है, तो वो धनराशि हम कैसे जानेंगे। तो आप यहाँ पे जान ले, जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे हमको टाइड के रूप में 60% और अनटाइड के रूप में 40%। जैसे कि हमारा टोटल बजट है 1 लाख रुपए का, तो उसमें हमको 60,000 रुपये जो है टाइड में और 40,000 रुपये अनटाइड में रिसीव होंगे। जब टाइड की किस्त आएगी तो टाइड में मतलब 60,000 और बचे 40,000 जो होंगे हमारे अनटाइड में जब आएंगे तो रिसीव होंगे। अब ऐसे में हम जान लेते हैं कि इन टाइड से किस तरह के कामों पे हमको प्रॉपर भुगतान करना है, जो कि हमारे लिए गाइडलाइन के हिसाब से सही होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास टाइड ग्रांट के रूप में जो हमारी 30% धनराशि होती है वो पेयजल, वर्षा, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, जिसको वाटर रिसाइकलिंग कहते हैं, में उपयोग कर सकते हैं। एवं शेष जो बची 30% धनराशि होती है उसका उपयोग स्वच्छता और ओडिया परिस्थिति के रखरखाव के लिए करते हैं। इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार तथा विशेष रूप से मानव मल और मल प्रबंधन शामिल होना चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे सामुदायिक शौचालय का निर्माण व उसकी रखरखाव व्यवस्था के लिए टाइड ग्रांट का भुगतान होना चाहिए। ग्रे वाटर, किचन व बाथरूम का ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए, सीवर प्रणाली जिसे हम सैलो बोर, डीप बोर का विकास एवं रखरखाव के लिए होनी चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था आदि के लिए जो होनी चाहिए। सेप्टेज ट्रीटमेंट व मैनेजमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सामुदायिक कंपोस्ट पिट का निर्माण व रखरखाव आदि के लिए। पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है और उसके रखरखाव के लिए जो है हम इनसे भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम वर्षा जल संचयन, ट्रीटेड जल का रिसाइकल एंड रीयूज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पाइप पेयजल की योजना ग्राम पंचायतों की सहमति से क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा बनाई गई संचालित की जा सकती है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्रतिबंधित श्रेणी में प्लास्टिक व थर्माकोल के निर्माण व प्रयोग को रोकने की व्यवस्था इस सूचना के अनुसार। तो ये रही हमारी टाइड ग्रांट में कुछ सूची, जिसमें हम की भुगतान करने की हमारी प्रक्रिया कैसी है, किस पे भुगतान कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं हम कि अनटाइड ग्रांट के माध्यम से जो हमारा बजट आता है उस पर किस तरह के कामों पर भुगतान कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार हमारे पास 29 विषयों की हमारे पास एक लिस्ट मिली है, जो कि ग्राम पंचायतों को उसमें कार्य करने का अधिकार मिला हुआ है। उसके हिसाब से जो है हमारे ये अनटाइड का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पे अनटाइड के लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइंस आई है, वो इस तरह से है कि जिस ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं बने हैं उन पंचायत भवन को बनाने का कार्य इन अनटाइड मतलब केंद्रीय वित्त की जो धनराशि अनटाइड के रूप में आई है, इन धनराशि का प्रयोग पंचायत भवन को बनाने या उनको मरम्मत कार्य करने में उपयोग किया जाएगा सर्वप्रथम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे कामों के लिए। इसके साथ साथ वर्षा जल की निकासी और जल जमाव प्रबंधन, बच्चों का टीकाकरण, बच्चों का कुपोषण की रोकथाम, ग्राम पंचायत में सड़कों के निर्माण व मरम्मत व रखरखाव के लिए, ग्राम पंचायतों में पैदल पथ का निर्माण व मरम्मत के लिए, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स और सोलर लाइट्स की व्यवस्था के लिए भी जो है उसके मरम्मत और रखरखाव के लिए भुगतान किया जा सकता है। अंत्येष्टि स्थल, शमशान घाट, उसके साथ साथ उसका मरम्मत और उसके रखरखाव एवं उसके अधिग्रहण एवं कब्रिस्तान के रखरखाव के लिए भुगतान किया जा सकता है। यहाँ पे अनटाइड फंड के कुछ और ऐसे अनुमान सांकेतिक कार्य हैं जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्राम पंचायत में हाई स्पीड बैंडविड्थ, वाईफाई, डिजिटल नेटवर्क सेवाएं देने के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय, मनोरंजन सुविधाएं सहित बच्चों के पार्क, खेलकूद के मैदान, ग्रामीण हाट, खेल और शारीरिक फिटनेस उपकरण आदि के लिए भी हम इससे भुगतान कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी की स्थिति में तत्काल राहत कार्य के जो भी कार्य किए जाएंगे वो भी अनटाइड से ही भुगतान किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी भी काम है जिन पे कि हम इन अनटाइड के भुगतान से भी इन कामों पे भुगतान नहीं कर सकते हैं ग्राम पंचायतों में। आइए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे अन्य स्कीमों से पूर्व से ही किसी कार्य हेतु वित्त पोषण, स्वागत, सजावट, उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके साथ साथ मानदेय, निर्वाचित प्रतिनिधियों की यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मौजूदा कर्मचारी के स्थायी वेतन, दान, पुरस्कार, मनोरंजन, वाहनों और एयर कंडीशन की खरीद, इन सब कार्यों पे जो है हम कतई इस मद से भुगतान नहीं कर सकते हैं।
तो आई होप आप ये कुछ केंद्रीय वित्त आयोग के हमारे जो है भुगतान की प्रणाली के बारे में समझ गए होंगे कि किस तरह से कौन से काम पे हमको भुगतान करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। हमारी जो बड़ी किस्त आती है वो हमारी टाइड की है और जो हमारी 40% की किस्त आती है वो हमारी अनटाइड की है। जैसा कि आपको बता दें कि इस समय हमारे यहाँ जो भी किस्त आ रही है वो हमारी अनटाइड की धनराशि आ रही है, जो कि सभी प्रदेशों में लगभग इस समय भेजी जा चुकी है और कुछ ग्राम पंचायतों में रिसीव हो गई है, कुछ में रिसीव होने की प्रक्रिया चल रही है। तो आई होप वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।